नमस्कार, द न्यूज नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों से। अगले 5 वर्षों में जीडीपी को किया जाएगा 2 गुना, कहा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। विधानसभा चुनाव में देरी के बावजूद भी लोगों की समस्याओं को हल करने का करेंगे पूरा प्रयास, कहा अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने। जम्मू के कठुआ जिले के काली माता मंदिर जसरोटा में श्रद्धालुओं का देखा गया सैलाब। मंदिर कमेटी ने कहा कि जिला प्रशासन की तरफ से बिजली पानी जैसी सुविधा नहीं मिल रही। भारत में 2151 नए कोरोना वायरस मामलों में एक दिन की वृद्धि की गई दर्ज, सक्रिय मामले बढ़कर 11,903। अष्टमी के पावन अवसर पर उधमपुर टीमोर काली माता मंदिर में लगा भक्तों का तांता, श्रद्धालु दिखे काफी उत्सुक। संग्राम वासियों ने बार बार बिजली कटौती का किया विरोध, श्रीनगर बारामूला राजमार्ग किया बंद। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पत्रकार वार्ता के दौरान उपराज्यपाल ने वित्तीय वर्ष योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में जीडीपी को 2 गुना किया जाएगा। के विकास में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। इस साल 447 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सभी 20 जिलों में डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर स्थापित करने का प्राविधान बजट में है। सभी 20 जिलों में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए महिला शक्ति केंद्र स्थापित करने का प्राविधान बजट में है। ट्राइबल समुदाय के विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए इस वित्तीय वर्ष में 24 हॉस्टल बनाने का प्राविधान किया गया है। नोमैडिक ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए 7 ट्रांजिट एकोमोडेशन स्थापित करने का भी प्राविधान है। कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉइज के ट्रांजिट एकोमोडेशन के लिए 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ग्रीन मिशन और पर्यावरण संरक्षण के लिए 508 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को 110 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पीएम कुसुम के तहत 9000 सोलर एग्रीकल्चरल पंप किसानों के यहां स्थापित करने का लक्ष्य है। इस वर्ष 80 मेगावाट रूफटॉप सोलर पावर प्लांट श्रीनगर में, 3 मेगावाट सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। सभी गवर्नमेंट बिल्डिंग में फेज्ड मैनर में ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में जम्मू में निर्माणाधीन ऊर्जा भवन का काम पूरा कर लिया जाएगा। सभी लाभार्थियों को अनाज वितरण सुनिश्चित करने के लिए 391 करोड़ रुपए आवंटित। अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने कहा कि हम अपने लोगों को कठिनाइयों में नहीं आने देंगे, हम अपनी पहुंच जारी रखेंगे और विधानसभा चुनाव में देरी के बावजूद उनकी समस्या को हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, बरखुरदार अफसर है, जो हमारे जम्मू कश्मीर का अफसर है, नौजवान अफसर है, हम उनकी कदर करते हैं। हम ज़ाती तौर किसी के ख़िलाफ़ न बोलते हैं और न बोलने की कभी ज़रूरत समझते हैं। लेकिन ये है कि वी हैव आवर ओन रिजर्वेशंस ऑन द एंटायर जो स्मार्ट सिटी जैसे की जा रही है, कैसे जैसे इसको इन्होंने प्लान किया है और एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बहरहाल वक्त के ये इस वक्त बरसर इक़्तिदार लोग हैं, तो इन्होंने जैसा भी किया, आप क्या कर रहे हैं, खुदा करे जल्दी तैयार हो जाए, फिर बाद में देखेंगे। जो चीज़ ठीक नहीं होगी वो ठीक की जाएगी, ऐसा भी कोई यहाँ नहीं है। हम देख रहे हैं इन्होंने करोड़ों, ये अगर कह रहे हैं 1000 करोड़, इन्होंने 2000-3000 करोड़ का नुकसान हमारे शहर को किया। जो सड़कें बनी हुई थी, जो पेवमेंट्स बने हुए थे, मैं लाल चौक की बात करूं तो 8-10 करोड़ रुपया से एक मेरे प्रेडेसर एमएलए ने, जब मुझसे पहले जो थे उन्होंने बनाया था, तो इन्होंने सबको उजाड़ दिया। तो इन्होंने हज़ारों करोड़ उड़ा, कल को अगर इस पर भी इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, करेंगे। क्यों? अब इन्होंने कसम खा रखी है कि ये दे डोंट वांट टू हियर सजेशंस, तो हम क्या कर सकते हैं। जम्मू के कठुआ जिले के काली माता मंदिर जसरोटा में श्रद्धालुओं का सैलाब देखा गया। वहीं इस दौरान मंदिर कमेटी के सदस्यों ने कहा कि श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए काफी उत्सुक है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से बिजली पानी जैसी सुविधा नहीं मिल पा रही है। किसी को भी बोलूं तो वो मेरा ख्याल में
एक ट्रैक्टर और एक टैंकर पानी का छोड़ देगा परमानेंट करने के लिए। अब जनरेटर की बात आप बोल रहे हैं, तो हमारे CTM वाले उन्होंने एक जनरेटर दिया। हम अगर उनको बोलो तो वो जनरेटर भी आ सकता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या व्यवस्था है वो भी होनी चाहिए। अब आप देखिए पुलिस की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे भी मालूम है, मैं भी कोई पढ़ा लिखा एक सरपंच नहीं, मैं सेवक ही बोलूँगा। तो मुझे मालूम है कि थानों में या चौकियों में नफरी बहुत कम है। तो उसके हिसाब से हमारे DSP साहब पंकज जी, SSP साहब, SHO साहब, वो एक घंटे के बाद चक्कर लगा रहे हैं। तो पूरी व्यवस्था जो थोड़ी उनका काम है, जो उनका काम है वो कर रहे हैं। थोड़ी नफरी के कारण भी हमारा वो काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ट्रैफिक वाले हैं हमारे श्रीधर पाटिल साहब, हम शाम को आए थे, फ़ोन किया था उन्होंने, हमने उनको बताया था, वही उनके पास भी वही जवाब था कि नफरी काम है, लेकिन फिर भी उन्होंने बार बार एक बात और, क्या इस तरह का अंदाजा था कि कोविड के बाद जो पहला इस तरह का नवरात्र आ रहा है तो इतने सारे श्रद्धालु जो यहाँ पे आएंगे? नहीं, श्रद्धालु तो आते थे। श्रद्धालु देखो जो कोविड हुआ ना उसके लिए तो वो प्रॉब्लम थी, लेकिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार आज की अगर अपडेट की बात करें तो आंकड़ों के अनुसार भारत में 2151 नए कोरोना वायरस मामलों में एक दिन की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 5 महीनों में सबसे ज्यादा अधिक है, जबकि सक्रिय मामले बढ़कर 11,903 हो गए हैं। अष्टमी के इस पावन अवसर पर आज उधमपुर टी मोड़ पर काली माता मंदिर में भक्तों का तांता देखा गया। आपको बताते चले कि नवरात्रों का पर्व चल रहा है और आज अष्टमी का दिन है। आज काली माता मंदिर में काफी उत्सुक श्रद्धालु नजर आए। मेरा नाम राजेश्वरी देवी है। हम टी मोड़ काली माता मंदिर से बोल रहे हैं। यहाँ पे माता रानी पिंडी रूप में विराजमान है और ये मंदिर प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना है। यहाँ पे लोग सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक चलते रहते हैं और हवन रखा है, सुबह हवन होता है और माता रानी का जागरण कल भी हुआ है। तो और जो अभी नवमी के दिन विशाल भंडारा भी रखा गया है वीरवार को। तो फिर भी माता रानी का जागरण होगा, सभी भक्तजनों को सूचित किया जाता है। माता रानी के दर्शन पाएं और भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें और माता रानी का जागरण भी श्रवण करें। जय माता। श्रीनगर के अनंतनाग बस स्टैंड के पास एक स्कूल बस चालक बेहोश हो गया, जिसके तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम वहां मौके पर पहुंची और उनकी कीमती जान को बचाया गया और बस चालक को अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका उपचार जारी है। दक्षिण कश्मीर के जुड़वां जिलों में 400 से अधिक लड़कियों ने 2020 से अपने अलग अलग कोर्सों को पूरा किया है। आपको बताते चलें कि डॉक्टर BR अम्बेडकर विकास और सेवा संस्थान ने 12 सेक्टर RR के सहयोग से उन लड़कियों के लिए संभव बनाया है जो अपनी व्यावसायिक इकाइयां स्थापित करना चाहती थी, जो न सिर्फ उनके वित्त का समर्थन करती थी बल्कि वह स्वतंत्र हो जाती थी। जो सेक्टर की सद्भावना स्कीम है उससे शुरू हुआ था ये। फिर ये भी हुआ कि गर्ल्स को यहाँ पर बाहर जाने का मौका नहीं मिलता, उनके लिए कोई स्कीम नहीं है। तो हम लोगों ने एक स्टार्ट किया था शुरू में बस 10 लड़कियों का कि गर्ल्स का शुरू करेंगे। उसके बाद में लास्ट ईयर से हमें CSR फंडिंग मिली थी RVNL से, रेल विकास निगम लिमिटेड है, उन्होंने दिया था हम लोगों को पैसा। तो जिससे कि हमने खाली शोपियान नहीं 2 और सेंटर भी खोले, कुलगांव में और पुलवामा में। तो 3 सेंटर्स खोले, उसमें अभी तक हमने 270 लड़कियों को ट्रेन किया है। और आगे और उसमें कोर्सेज हमारे थे, स्टिचिंग का कोर्स था, एक फूड प्रोसेसिंग का कोर्स था और कंप्यूटर कोर्स था। तो कंप्यूटर वाले में तो ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, बस एक लड़की को हम लोग के बैच यहाँ से जो सीख के गए उसको जॉब मिला है, बाकी किसी को नहीं मिला। बट हाँ, जितनी भी हम लोगों ने स्टिचिंग के लिए और फूड प्रोसेसिंग के लिए गर्ल्स को ट्रेन किया, सब एक उसमें से सब अपना काम कर रहे हैं, चाहे घर से कर रहे हैं, चाहे अपना शॉप खोला है, और सब उसमें से पैसा कमा रहे हैं। मैंने यहाँ पे किसी से सुना था कि यहाँ पे कटिंग टेलरिंग का कोर्स हो रहा है। फिर मैं यहाँ पे आई तो मैंने मैम से नाम लिखवाया था। अब मैंने सीखा है यहाँ पे बहुत ही अच्छे से। पहला मैम ने बहुत ही अच्छे से सिखाया हमें। और भी मैंने सुना यहाँ पे 100 लड़कियों ने
कम से कम 100 लड़कियों ने सीखा है यहाँ। तो यहाँ यहाँ से आने से पहले मुझे इतना नहीं पता था कि मैं इतना सीखूंगी। जब मैं यहाँ पे आई, अब मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सीखा है। अब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गई हूँ, अपने माँ बाप की भी हेल्प कर सकती हूँ। मेरे पापा ऑलरेडी बीमार थे, हैं भी, अभी भी वो दवाई खा रहा है, तो इसलिए उसकी भी हेल्प कर रही हूँ। तो उनको यही बोलना चाहती हूँ, वो यहाँ पे आए, अपना यहाँ पे यही कोर्स नहीं चल रहा है, यहाँ पे फ्रूट डेवलपिंग कोर्स भी कर रहे हैं, नेटिंग कोर्स भी कर रहे हैं। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के संग्रामा इलाके के निवासियों ने आज पीडीडी के खिलाफ अनियमित बिजली आपूर्ति को लेकर प्रदर्शन किया। आपको बताएं कि उनका कहना है कि श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग को उनके द्वारा बंद कर दिया गया था। उनका ये मानना है कि उन्हें बिजली की वजह से कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें समय पर बिजली आपूर्ति नहीं होती और बार बार बिजली कटौती रोजाना की बात हो गई है। उन्होंने कहा कि बिजली निर्धारित समय के अनुसार बिजली आपूर्ति प्रदान करने में विफल है, जिससे रमजान के पवित्र महीने चल रहे हैं, उसके दौरान उन्हें असुविधा होती है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को कई बार संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में भी लाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिससे उन्हें सड़कों पर मजबूरन आज उतरना पड़ा और प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ा। इस तरह यहाँ ट्रैफिक बंद कर रहा है, ये गुनाह अजीम है, और ये गुनाह करने पर हम मजबूर हो गए। खुदा किसने आपको मजबूर करवाया? और किसने? खास तौर पर किसने? एससी ने, एक्सन ने, स्टडी ने, डिपार्टमेंट ने, सब एससी के पास गए, हम एक्सन के पास गए, बस रोज कहता है वो बस आपका मसला हो गया। कल नहीं परसों ने हम पोल लगाते हैं, सीट से आपको हाई टेंशन एचटी पोल लगा रहे हैं कि आपको वहां से ही पावर। ऐसा क्या? कल डीडीसी इमरान साहब भी आए हैं, उसने भी उनको रिक्वेस्ट बहुत दफा किए हैं कि भाई इनका मसला हल करो, इनका मसला हल करो। डीसी साहब के पास, हमारे पास वो ऑर्डर लेटर है, हमारे पास वो मौजूद। डीसी साहब क्या हम मशकूर हैं, उसने भी इनको कहा कि संग्राम का मसला हल करो, मगर ये तस्त मस्त नहीं हो रहे। अब आज हम बहुत मजबूर हो गए कि इसके बगैर जब हमारे बात किसी ने सुनी ही नहीं, एसओएच साहब के हम मशकूर है, उससे पिछली दफा भी इसको एग्जाम को लाए, भाई इनका भी मसला हल करो। एग्जाम फिर एसओएच साहब ने भी कहा आपका मसला हल हो, मगर उस बेचारे उसको भी कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं देते हैं। जम्मू कश्मीर में 2 दिन से मौसम के साफ रहने की तपिश का एहसास बढ़ा है, लेकिन आगामी दिनों में दोबारा मौसम का मिजाज बढ़ने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 29 मार्च से 1 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 31 मार्च को जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। इससे पारे में दोबारा गिरावट आएगी। खराब मौसम की सूरत में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित हो सकता है। जिला राजौरी और पुंछ को शोपियां से जोड़ने वाला मुगल रोड पहले से ही बंद है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन के तापमान में सामान्य से 2 से 4 डिग्री बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिलहाल अभी गर्मी से राहत बनी हुई है। जम्मू में कल की शुरुआत साफ मौसम के साथ हुई। दोपहर को सीधी धूप में तपिश का एहसास हुआ। दिन का पारा सामान्य से 1.2 डिग्री गिरकर 27.7 और न्यूनतम तापमान 14.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बनिहाल में अधिकतम तापमान 21.4, बटोत में 20.0, कटरा में 26.3 और भदरवा में 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कश्मीर में मौसम सुहावना बना हुआ है। राजधानी श्रीनगर में दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा चढ़कर 20.9, पहलगाम का न्यूनतम तापमान -0.6, गुलमर्ग में 0.5, लेह में -5.0 और कारगिल में -2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।